अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है और आगे हम जानेंगे कि सेंटेंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट बेसिकली द सेंटेंस इज़, सेंटेंस की तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस और कन्वे मीनिंगफुल मैसेज। सेंटेंस बेसिकली क्या होता है कि ये अल्फाज़ों का एक मजमूआ होता है, एक ग्रुप होता है, कम्बिनेशन होता है कि जिसमें वर्ड्स जो होते हैं आपस में अरेंज होकर एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करते हैं। जो वो ऐसा मैसेज जिसको जो अगला बंदा होता है, जो सुनने वाला होता है या जो कोई आगे पढ़ने वाला होता है, उसको देख के समझ जाता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या कोई भी चीज़ जो लिखी हुई है इस चीज़ का मतलब क्या है। अगर वो मतलब नहीं समझ सकता तो इसका मतलब वो सेंटेंस नहीं है, उसमें जो वर्ड्स हैं वो एक मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे। अब एग्जांपल लेते हैं कि अली इज़ रीडिंग अ बुक। ये एक सही एग्जांपल है। नीचे तो मैंने गलत एक एग्जांपल दी हुई है, अली इज़ रीडिंग अ बुक। ये देख के हम इजीली जान जाते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। अली इज़ रीडिंग अ बुक कि अली एक किताब पढ़ रहा है। ये वर्ड्स, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी। ये जब वर्ड्स आपस में कंबाइन होते हैं, जब इनका ग्रुप बनता है, एक सिस्टमेटिक वे में इनको अरेंज करना पड़ता है, तो फिर ये एक मीनिंग कन्वे करते हैं। इसको हम बोलते हैं सेंटेंस। अभी यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं इनको रीअरेंज किया है, इनको सिस्टमेटिक वे में अरेंज नहीं किया बल्कि अनग्रामेटिकल वे में हमने इनको अरेंज किया है। वर्ड वही है सेम, बुक इधर भी बुक है, इधर भी बुक है, अली इधर भी है, इधर भी है, आ इधर भी है, इधर भी है, रीडिंग इधर भी है, इधर भी है, इज़ इधर भी है, इधर भी है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इस सेंटेंस में जो है ये हमने एक सिस्टमेटिक वे, ग्रामेटिकल वे में वर्ड्स को अरेंज किया है और इसमें जो है हमने अनग्रामेटिकल वे में अरेंज किया है। तो ये भी अल्फाजों का मजमूआ है, ये भी मजमूआ है। लेकिन इस सेंटेंस को देख के हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इस बात का मतलब क्या है। लेकिन बुक, अली और रीडिंग इज़ वर्ड्स वही हैं, लेकिन इनको हमने अनग्रामेटिकल वे में अरेंज किया है। तो ये फिर हमारे लिए एक मसला क्रिएट कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि ये बुक, अली और रीडिंग इज़ इसका मतलब क्या है। तो सेंटेंस बेसिकली वो होता है कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करे, जिसका मतलब हमें समझ में आ जाए, तो उसको सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस में, वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जो काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो बंदा या जो भी चीज़ एज अ डूअर काम कर रही है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वही ऊपर वाली हम एग्ज़ाम्पल उठा के इधर लाते हैं, अली इज़ रीडिंग अ बुक। इसमें अली जो है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि काम कौन कर रहा है, इज़ रीडिंग अ बुक, अली एक किताब पढ़ रहा है। किताब पढ़ कौन रहा है, ये अली पढ़ रहा है। ये डूअर ऑफ द एक्शन है। काम करने वाला कौन है, अली है। बुक, बुक कौन पढ़ रहा है, अली पढ़ रहा है, इसलिए अली को हम सब्जेक्ट मानेंगे। दूसरी एग्जांपल है आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। कुत्ता किसने देखा, काम करने वाला कौन है, इसने। देखने वाला काम किससे हुआ, आई, आई से हुआ, लिहाजा ये एक सब्जेक्ट है। आई इसमें सब्जेक्ट है। काम किसने किया, आई, मैंने। देखने वाला काम, देखना एक काम है, देखा किसने है, आई, मैंने, लिहाजा अली और आई सब्जेक्ट हुए। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है व्हाट द डूअर डज और व्हाट इज़ सेड अबाउट द डूअर ऑफ एक्शन। कि जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, वो काम क्या कर रहा है या सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कही जा रही है। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है कि वो क्या कर रहा है, तो उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये वही एग्ज़ाम्पल इधर लाते हैं कि अली इज़ रीडिंग अ बुक। अली था सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जो है वो क्या काम कर रहा है, इज़ रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहा है, लिहाजा ये सारे का सारा प्रेडिकेट हुआ, ये दूसरा पार्ट सेंटेंस का। इसी तरह दूसरे एग्जांपल में था आई सा अ डॉग। आई इसमें सब्जेक्ट था और सा अ डॉग जो सब्जेक्ट था उसके बारे में क्या बात की जा रही है, आई के बारे में कि सा अ डॉग, एक कुत्ता देखा। डूअर ऑफ द एक्शन आई था और प्रेडिकेट इसमें सा अ डॉग, उसने उसके बारे में क्या बात की जा रही है कि उसने एक कुत्ता देखा। सा अ डॉग ये हुआ प्रेडिकेट, ये भी पूरा प्रेडिकेट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर ये जानने की कोशिश करें आप कि सब्जेक्ट इसमें कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, तो एक ट्रिक आपको मैं बता दूं कि जो होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, बहुत सारे होते हैं। इसी तरह एक होता है वर्ब, वर्ब जिसको हम काम बोलते हैं, जैसे खाना, ईट, इसके बाद रीड, पढ़ना। इसी तरह जिसके आखिर में भी नून अल्फ ना आ जाए वो होता है वर्ब। तो अगर वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आप देख लें कि इज़ रीडिंग अ बुक, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग क्या है, मेन वर्ब है। तो इससे पहले मैंने बोला है कि जो भी होगा उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या है या मेन वर्ब से पहले क्या है, अली, लिहाजा अली एक सब्जेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।